भाई वाह, ये आलू मटर की सब्जी तो बड़े दिनों बाद बनी है और बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह मल्लिका बहू, कमाल कर दिया। शुक्रिया माँ। माँ जी, आज तो मल्लिका भाभी और मैंने दोनों ने मिलकर खाना बनाया था, तो आपको कैसे पता कि ये सब्जी मल्लिका भाभी ने बनाई है? बहू, मेरी उम्र 50 साल है और तजुर्बा तो मुझे 100 साल से भी ऊपर के लोगों से ज्यादा है। तू ऐसा खाना बना ही नहीं सकती, इसलिए मैंने मल्लिका का नाम लिया। क्या मतलब? माँ जी, क्या मतलब है आपका? क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ? नहीं बहू, मैंने कब बोला। बस हाँ, मल्लिका के हाथ का स्वाद अलग ही है, तो मैं इसका बनाया खाना पहचान गई। तूने तो ये रायता बनाया है, क्यों, है ना? जी। देख, मैंने बोला था ना कि मैं सूंघ कर बता सकती हूँ क्या चीज किसने बनाई होगी। माँ जी, साफ साफ शब्दों में कहिए कि आपको मेरा बनाया खाना पसंद नहीं है। ऐसे घुमा फिरा कर क्यों बोल रही हैं? आपको तो बस मल्लिका भाभी का ही सब कुछ अच्छा लगता है। मल्लिका भाभी आपकी चहेती बहू जो है। देख दिशा, अब तू अपनी हद से ज्यादा आगे निकल रही है। हाँ, आपको तो यही लगेगा मैंने सच जो बोल दिया है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, और मुझे भी कोई आवाज मत लगाना। दिशा ऐसे बोलती हुई चली गई। दिशा और मल्लिका दोनों धारा की बहुएं थी। दोनों एक ही साथ ससुराल आईं, जिसमें मल्लिका दिशा की जेठानी बनी। मल्लिका बेहद संस्कारी और भोली भाली सी लड़की थी, जिसने ससुराल में आकर सब कुछ अपने कंधों पर संभाल लिया। वो अच्छा खाना बनाना जानती थी, घर के कामों में भी आगे थी, जिसकी वजह से सभी के दिलों में उसने आसानी से अपनी जगह बना ली। वहीं दिशा को यह सब कुछ अच्छे से नहीं आता था, जिसकी वजह से उसको डांट भी पड़ती थी, और मन ही मन दिशा अपनी जेठानी मल्लिका से जलने लगी थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। मल्लिका तो अपने कामों और बर्ताव से सभी को खुश रखती और दिशा बस उससे जलती रहती। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं रसोई में थीं कि तभी दरवाजे पर कोई आया। दिशा ने जाकर दरवाजा खोला। अरे मेघा जी, आइए। नहीं दिशा बहू, मुझे घर में काम है, अभी आ नहीं सकती। तुम्हारे बर्तन लौटाने आई थी, ये लो। शुक्रिया। दिशा बहू, मल्लिका को मेरी तरफ से तारीफ कर देना। क्या है ना, जो चावल उसने बनाए थे बहुत ही लाजवाब थे, मेरे घर में सभी को पसंद आए। जी जी जरूर। क्या बस सभी को मल्लिका मल्लिका लगा रहता है? अरे क्या मेरी किसी को जरूरत या परवाह ही नहीं है? दिशा बहू, अरे दिशा बेटा, कहाँ खो गई? हाँ जी, कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। हाँ, तुम भी अपनी जेठानी से ही घर के काम सीख लो, तुम्हें साक्षात लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। जी। दिशा ऐसे बोलकर वापस रसोई में ही आ गई। कौन आया था दिशा? आपकी हिमायती। मतलब? इतनी सीधी मत बनिए। अगर तारीफ सुनने की आदत हो गई तो बोल दीजिए, मैं कर दूंगी। ऐसे नादान बनकर मुझे मत दिखाइए, मैं जानती हूँ आपकी सच्चाई। आप सभी घर के कामों को कर कर और ऐसे ही चुप चुप सी रहकर यही दिखाती हो ना सभी को कि आप कितनी इनोसेंट हो। लेकिन मैं आपकी सभी चालों को समझती हूँ। आप इस तरह से मुझे सभी की नजरों में गिराना चाहती हो ना, और चाहती हो कि माँ जी आपको अपनी बेस्ट बहू बना ले, है ना? यही बात है ना? लेकिन मैं आपके इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगी। दिशा, तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? और ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों की आवाज सारे मोहल्ले को सुनाई दे रही होगी। माँ जी देखो ना, ये दिशा ही मुझसे आकर बेवजह लड़ाई कर रही है। बोल रही है कि मैं ये सब घर के काम आपकी बेस्ट बहू बनने के लिए करती हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो दिशा को ऐसा महसूस हुआ? अच्छा बहू, शांत हो जा, मैं समझ रही हूँ कि यहाँ क्या हुआ। दिशा बहू, तुझे यही शिकायत है ना कि हम मल्लिका को ज्यादा अहमियत देते हैं, जिसकी वजह से तेरी खूबियां दब जाती हैं। अब मैं तुम्हारी इस शिकायत को ही दूर करूंगी। कैसे? अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है और तुम दोनों तो जानती ही हो कि हमारा परिवार बप्पा का कितना बड़ा भक्त है। तो तुम दोनों को गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा के मनपसंद पकवान बनाने हैं और पूजा की तैयारियां करनी है। जो भी बहू मेरी अच्छे पकवान बनाएगी, स्वादिष्ट मोदक बनाकर तैयार करेगी, वही होगी मेरी बेस्ट बहू, और उसी के हाथों में दूंगी मैं मेरे घर और तिजोरी की चाबी। धारा की बात सुनकर दोनों बहुएं एक्साइटेड हो गईं। सुन लिया तुम दोनों ने? अब गणेश चतुर्थी के दिन फैसला होगा कि कौन है मेरी बेस्ट बहू। इसीलिए अब तुम प्रतियोगिता की तैयारी करो, इन लड़ाई और बहसबाजी को छोड़कर। धारा की बात सुनकर दोनों बहुएं अपने बीच चल रही बात को भूल गईं। अब बस उन्हें गणेश चतुर्थी का इंतजार था। दिशा मल्लिका से ज्यादा एक्साइटेड और परेशान थी। माँ जी से तिजोरी की चाबी तो मैं ही लूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। एक तरफ दिशा को बस जीतने की पड़ी थी, तो वहीं दूसरी ओर मेरे बप्पा को मोदक खाना बहुत पसंद है। मैं अपने बप्पा के लिए इस बार भी गणेश चतुर्थी पर मोदक जरूर बनाऊंगी। माँ जी ने तो इसे इतने खास दिन को प्रतियोगिता का दिन कर दिया, लेकिन मैं अपने बप्पा के लिए दिल से पकवान बनाऊंगी, ना कि प्रतियोगिता को जीतने के लिए।
मल्लिका को प्रतियोगिता जीतने की ज्यादा परवाह नहीं थी। वहीं दिशा को बस रात दिन उसी का ख्याल रहता था। ऐसे ही देखते देखते दिन गुजर रहे थे। दिशा घर में मोदक वगैरह बनाने की रोज प्रैक्टिस करती थी, लेकिन उससे कुछ नहीं बन पाता था। ऐसे ही देखते समय बीतने लगा और गणेश चतुर्थी का भी दिन आ गया। मल्लिका तो सुबह से ही पकवान वगैरह बनाने और पूजा की तैयारियों में जुट गई, लेकिन दिशा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हे भगवान, ये डिलीवरी बॉय कब आएगा? मैंने तो सभी पकवान ऑनलाइन मंगवा लिए हैं, अब मुझे कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा खाना बाहर से आएगा जिसका स्वाद और सब कुछ परफेक्ट होगा और मैं इस कंपटीशन को जीत लूंगी। दिशा ने चालाकी की। वो रसोई में जाकर बस पकवान बनाने का नाटक करने लगी और उसका खाना जैसे मोदक, पूरी, सब्जी वगैरह सब कुछ बाहर से आ गई। दिशा ने बड़ी ही सफाई से इस काम को किया, लेकिन मल्लिका ने उसे डिलीवरी बॉय से खाना लेते हुए देख लिया। कुछ ही देर में दोनों बहुओं के पकवान बन गए और उन्होंने खाना टेबल पर लगाया। तो दोनों बहुओं को आज की प्रतियोगिता तो याद होगी। लाओ दिखाओ कि तुमने क्या बनाया है। देखो माँ जी, मैंने बनाए हैं बप्पा के मनपसंद मोदक और ये पूरी सब्जी। वाह, खुशबू तो लाजवाब है। यकीन नहीं होता कि ये तूने बनाए हैं। और तू दिखा मल्लिका। माँ, मैंने ये थोड़े से मोदक, लड्डू और साथ में छोले पूरी का प्रसाद बनाया है। भाई वाह, आज तो मेरी दोनों बहुओं ने काबिले तारीफ काम किया है। चलो मैं किसके खाने को पहले चखूं? मल्लिका बहू, पहले तू खिला। जी माँ। धारा ने मल्लिका का बनाया हुआ खाना खाया। वाह बहू, लाजवाब। बप्पा भी तेरे मोदक खाकर तो झूम जाएंगे। बहुत बढ़िया। ला दिशा बहू, अब तू अपना खिला। जी माँ, जरूर। दिशा ने भी अपना मोदक ही धारा को दिया। वाह बहू, आकार से लेकर इसकी आकृति तक तूने सब कुछ परफेक्ट बनाया है। धारा ने तारीफ करके जैसे ही दिशा का मोदक तोड़ा तो उसे उसमें एक कीड़ा दिखाई दिया और धारा ने उसे तभी हाथ से छोड़ दिया। हे भगवान, बप्पा के प्रसाद में ये गंदगी। दिशा बहू, तूने आंख बंद करके मोदक बनाए थे। देखो तो कितना बड़ा कीड़ा है। क्या कहा माँ जी? कीड़ा? ये बाहर का खाना शायद कभी सफाई से नहीं बन सकता है। उप्स, ये मैंने क्या बोल दिया? बहू, क्या ये सब कुछ तूने बाहर से मंगवाया है? नहीं माँ जी, ये सब कुछ तो मैंने। झूठ मत बोल। तूने अभी तक घर में जितनी बार भी मोदक बनाए थे वो सही नहीं बन पाए थे, तो अचानक तूने सब कुछ सही कैसे बना दिया? मल्लिका बहू, तू बता कि क्या सच है? मल्लिका ने सब कुछ देख लिया था। वो घबराने लगी। माँ जी, वो क्या है ना, दिशा ने बाहर से ही खाना मंगवाया था। मैंने उसे डिलीवरी बॉय से पार्सल लेते हुए देखा था। धारा को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अगर तू ये जानती थी कि ये बेईमानी कर रही है तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ जी, मैंने तो कुछ इस वजह से नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा गणेश चतुर्थी का दिन, ऐसे में घर में कलेश हो जाएगा और ये प्रतियोगिता भी मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है। मुझे कोई तिजोरी की चाबी नहीं चाहिए। अगर वो दिशा को चाहिए तो आप उसे दे दीजिए। मल्लिका का जवाब सुनकर धारा और दिशा चुप सी रह गई। अब दिशा को अपनी नीच हरकत का एहसास हो रहा था। देख देख दिशा बहू, कैसी है तेरी जेठानी। क्या अब भी तुझे कुछ समझाना बाकी है? मल्लिका बहू, तूने अपने खाने, अपने साफ दिल और अपनी बातों से मेरा दिल जीत लिया है। मेरी परफेक्ट बहू तो तू ही है। धारा ने ऐसे बोलकर मल्लिका के हाथों में चाबियां दे दी। मल्लिका दिशा की तरफ देखने लगी, लेकिन दिशा ने भी मल्लिका को मुस्कुराकर देखा। मल्लिका समझ गई थी कि दिशा को भी अब उससे परेशानी नहीं थी। मल्लिका ने मुस्कुराकर चाबियां ले ली। उसी दिन से दिशा की जलन खत्म हो गई। अब वो अपनी जेठानी से सीखती थी और सब अब ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी देवरानी जेठानी की तीखी नोक झोंक? क्या आपकी जेठानी ने भी आपके किसी कांड पर पर्दा डाला है या सिर्फ लड़ाई ही लगवाई है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।